वो लोग अच्छा बॉल प्लेयर भी है। ये एक गजब का चीज है। मैं पहले भी बोलता था कि भाई मैं उस दिन के लिए वेट कर रहा हूं जब पेड्री फीड करेगा मार्कस रैशफोर्ड को, और कल वही हुआ। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है 6-1 का ये भयंकर स्कोर लाइन देख के? कैसा लग रहा है फर्मिन लोपेस का धुआंधार हैट्रिक देख के? कैसा लग रहा है मार्कस रैशफोर्ड का सबलाइम फिनिशेस देख के? कैसा लग रहा है लमीन यमाल का पेनल्टी देख के? पूरे मैच के बारे में बात करेंगे। तो अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में बताना आपको क्या अच्छा लगा है। चलिए मैच के बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो देखिए, स्टार्टिंग लाइनअप देख के जैसे आप शायद हैरान होंगे, वैसे ही मैं पहली बार भी हैरान था कि भाई ये ड्रो फर्नांडिस को लेफ्ट विंग में कैसे खिला रहे हो, क्योंकि सारे यही सोचते होंगे कि फर्मिन लोपेस को लेफ्ट विंग में डाला जाएगा और ड्रो नंबर 10 में खेलेगा, लेकिन नहीं, यही कल सबसे बड़ा मास्टर क्लास था हैंजी फ्लिक का। यही कल सबसे बड़ा कंफ्यूजिंग फैक्टर था, क्योंकि ड्रो खेल रहा था लेफ्ट हैंड साइड में, फर्मिन लोपेस खेल रहा था नंबर 10 के रोल पे, लेकिन टाइम एंड अगेन ये लोग पोजीशन चेंज कर रहे थे। ड्रो कभी कभार लेफ्ट में जा रहा था, लेफ्ट में जाके धुआंधार कनेक्शन कर रहा था अलेहांड्रो बाल्डे के साथ, फ्लिक विक कर रहा था, भाई मजाक की बात नहीं है, फ्लिक विक कर रहा था। और कभी कभी वो नंबर 10 में आ जा रहा था, इन बिटवीन द लाइंस खेल रहा था, फर्मिन लोपेस लेफ्ट में ड्रॉप डाउन करके रैशफोर्ड के साथ लिंक कर रहा था। तो ऐसा एक केओस हो रहा था ना, ऐसा कमोशन हो रहा था कि पता ही नहीं चल रहा था ओलंपियाकोस को कि किसको मार्क करना है, कब मार्क करना है। और आपको पता है ना, फर्मिन लोपेस जब विद इन अपनी कैपेसिटी खेलता है, जब उसको लगता है कि भाई आज ये मेरा ही दिन है, तो वो उसी का दिन होता है। उसे आप रोक ही नहीं रोक सकते आप उसको। जैसे ही उसको बॉल मिलता है, इतना वर्टिकल प्लेयर, इतना डायरेक्ट प्लेयर कि भाई बॉल मिलता है इधर उधर नहीं देखने का, सिर्फ सामने देखने का, और सामने ही वो भागते रहता है बॉल लेके। उसको कुछ नहीं करता कि मेरे को ये स्किल दिखाना है, मेरे को वो दिखाना है। उसको देखना है कि भाई बॉल मिला है, कितना शॉर्ट टाइम में मैं इस बॉल को कैरी करके ले जाऊंगा ओपोनेंट गोल पोस्ट के सामने, फिर जाके या तो पास दूंगा या तो शूट करूंगा। और वही किया। बेहतरीन 1-2 खेल रहा है बॉक्स के बिल्कुल मतलब डी बॉक्स के बिल्कुल एज में मार्कस रैशफोर्ड के साथ, फिर वो शूट कर रहा है, फिर वो लिंकअप कर रहा है लमीन यमाल के साथ, फिर वो बॉल लेके कैरी भी कर रहा है मिडफील्ड से। तो पूरा कंप्लीट परफॉर्मेंस, कंप्लीट MVP परफॉर्मेंस दिया है बंदे ने, आप कुछ बोल ही नहीं सकते उसको लेके। और हैंजी फ्लिक ने भी बोला कि भाई उसके पास ये क्षमता है, ये गोल्स पिच इन करने का क्षमता है उसके पास। और अगर मैं बोल रहा हूँ, अगर वो सीजन में 10-15 गोल दे देता है ना, तो बहुत बढ़िया बात है ये आपके नंबर 10 से, ठीक है। तो फर्मिन लोपेस बेहतरीन। आज मेरा डिफेंस भी देखिए, ब्रीच तो बार्सिलोना का डिफेंस होगा, क्योंकि बार्सिलोना हाई लाइन खेलता है, ये सबको मालूम पड़ गया है, ठीक है। और इसको भेद करने का तरीका भी आ गया है। रन इन फ्रॉम द डीप अगर निकलेगा और एक डायगोनल और ये एक थ्रू निकलेगा, तो हम लोग का डिफेंस ब्रीच होगा ही, इसमें कुछ नहीं कर सकते आप। गोल हम लोग खाएंगे ही, जैसे हम लोग फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है। लेकिन मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि हैंसी फ्लिक को शायद से वो वाला कॉम्बिनेशन मिल गया जिसको वो लेके आगे चलना चाहता है, जो कि है एरिक गार्सिया और पाउ कुबार्सी। क्यों? क्योंकि दोनों ही बहुत बढ़िया बॉल प्लेइंग सेंटर बैक्स है, जो चाहिए होता है। देखिए, राइट फुटेड तो है, दोनों ही राइट फुटेड, हेवीली राइट फुटेड है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। लेकिन वो लोग अच्छा बॉल प्लेयर भी है। ये एक गजब का चीज है। जैसे आपको ये पता चलता है ना कि आप एक साइड में बॉल लेके अगर आप प्रोग्रेस करते हैं, और अगर आपके पास उस साइड से एक लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक है, तो आपके पास एंगल्स बहुत बढ़ जाते हैं। क्योंकि अगर मैं लेफ्ट फुटेड हूँ, अगर मेरे पास बॉल है, तो मेरे पास ये साइड का एंगल पूरा खुल गया है, अलेहांड्रो बाल्डे का साइड का एंगल, मार्कस रैशफोर्ड का साइड का एंगल। लेकिन अगर अब एक राइट फुटेड सेंटर बैक है, जो कि एरिक गार्सिया कल खेल रहा था लेफ्ट साइड में, तो उसको जब बॉल मिलता है ना, तो उसको उतना इजीली वो मूव नहीं हो पाता लेफ्ट साइड की तरफ, उसका शरीर यहाँ पे नहीं खुलता है, तो उसको यहीं पे ज़्यादा फोकस होता है, वो यहीं पे ज़्यादा पास देता है। लेकिन फिर भी वो उतना डायनामिज्म देता है कि वो कभी कभार लेफ्ट में ही खेलेगा, और अगर लेफ्ट में नहीं भी डाल पा रहा है, तो सेंटर ऑफ द पार्क या राइट साइड ऑफ द पार्क में बहुत बढ़िया बॉल पास करेगा।
क्योंकि ये उसको पता है, ये आपको पता है, ये मेरे को भी पता है, क्योंकि उसके पास वो एबिलिटी है। तो मेरे को लगता है कि ये दोनों अभी टिक जाएंगे, पाओ कुबार्सी और एरिक गार्सिया अच्छा खेल रहे हैं। हाइट लेके थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है अगर आप लिवरपूल के अगेंस्ट खेल रहे हैं, अगर आप ऐसे कोई टीम के अगेंस्ट खेल रहे हैं जिसके पास दानव सामने हो, लेकिन टेक्निकली इतने एडेप्ट है, वो लोग कर लेंगे। इसके बाद मैं बात करना चाहता हूँ भाई मार्कस रैशफोर्ड के बारे में। मार्कस रैशफोर्ड भाई, मतलब अभी मैं आपको बोल रहा हूँ क्योंकि मैं मार्कस रैशफोर्ड को बहुत सालों से देखा हूँ। मैं मार्कस रैशफोर्ड का वो मतलब 30-35 वाला गोल सीजन भी देखा हूँ। मैं आपको बोल रहा हूँ मार्कस रैशफोर्ड अभी 60% में खेल रहा है, अभी वो 60% में खेल रहा है। और ये बंदा अपना पूरा पोटेंशियल अगर अनलॉक कर दिया ना, तो भाई ये भयंकर हो जाएगा, ये आग मूट देगा। ये मैं आपको बोल रहा हूँ, ये अगर ये इसको अनलॉक करना पड़ेगा आपको, ये ऐसे नहीं होगा। इसको आप अनलॉक कर दीजिए, देखिए उसके बाद ये क्या करता है। आप सिर्फ देखिए इसके बाद वो क्या करता है। वो इतना एग्रेसिव प्लेयर है ना बॉक्स में, इतना एग्रेसिव, इतना फास्ट रनर है। वो आपको लमीन यमाल की तरह 3-4-5-6 प्लेयर स्टैटिक से मूवमेंट जब शुरू होगा तब ड्रिबल करके नहीं देगा, क्योंकि वो उसका एबिलिटी है नहीं। उसका एबिलिटी है ऑन द गो ड्रिबल करना, उसका एबिलिटी है पेस पे बीट करना आपको, उसका एबिलिटी है वो जो पाइल ड्राइवर ऑफ अ शॉट है वो लेना दूर से, पेनल्टी बॉक्स के बाहर से, डी बॉक्स के बाहर से। क्योंकि भाई साहब उसके पास है पावर, उसके पास है प्रिसिशन। आपने 2 गोल देखा, नटमेग करके फर्स्ट गोल कर दिया, पूरा स्टैटिक था। और मेरे को याद आ गया भाई रोनाल्डिनो का चेल्सी के होम ग्राउंड पे चैंपियंस लीग में वो वाला गोल, जो एक मोमेंट के लिए पूरा टाइम फ्रीज हो गया था और वहां से उसने शूट किया था, वैसे वाला। वो चेक कर रहा है, पास कर रहा है, चेक कर रहा है कि पास करूं ना करूं, करते करते फर्स्ट पोस्ट से नटमेग करके गोल कर दिया, बेहतरीन गोल। सेकंड गोल में क्या बताऊं, मैं पहले भी बोलता था कि भाई मैं उस दिन के लिए वेट कर रहा हूं जब पेड्री फीड करेगा मार्कस रैशफोर्ड को, और कल वही हुआ। मिडफील्ड से बॉल मिला, एक लॉब मार्कस रैशफोर्ड को, बेहतरीन फर्स्ट टच, बेहतरीन कट इनसाइड, और फिर से शूट, फिर से एक लो पाइल ड्राइवर फर्स्ट पोस्ट के पास से, और गोल। तो ये सारे देख के मेरे को ऐसा फीलिंग आ रहा है दोस्तों कि मार्कस रैशफोर्ड एल क्लासिको में एक गोल करेगा। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मार्कस रैशफोर्ड एक अपना नाम जो है ना वो स्टैम्प करेगा एल क्लासिको में। और इसके साथ हम लोग पेनल्टी में भी एक गोल किए। और अगर आपको ये जानना है कि वो रेड कार्ड है या नहीं है, देखिए वो रेड कार्ड मेरे हिसाब से नहीं है, सॉफ्ट रेड कार्ड था, क्योंकि वो सेकंड येलो कार्ड इक्वल्स टू 1 रेड कार्ड था, इसीलिए वीएआर चेक नहीं हुआ। लेकिन भाई किसके साथ नहीं होता, एवरी अदर टीम गेट्स लकी एंड एवरी अदर टीम गेट्स लकी मोर देन अस। ठीक है, तो अगर हम लोग को इधर उधर से एक आध मैच में लक मिल रहा है तो ये लेके टेंशन करने का कोई बात नहीं है। ये लेके हम लोग को ये नहीं सोचना है कि ये रेड कार्ड हुआ इसीलिए हम लोग जीते, वरना नहीं जीतते। एंजॉय करेंगे, माहौल बनाएंगे, सामने एल क्लासिको है। ये बिग विन बहुत इंपॉर्टेंट था प्लेयर्स के मेंटालिटी के लिए, प्लेयर्स और कोच के मेंटालिटी के लिए, और सबसे ज़्यादा हमको और आपको भरोसा दिलाने के लिए कि अभी भी हम लोग हैं भाई, अभी भी हम लोग को राइट ऑफ नहीं करो। तो हम लोग तो राइट ऑफ करेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग सपोर्टर्स हैं क्लब के, हम लोग कूलर्स हैं। तो अगर आप भी एक सच्चा कूलर है तो प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब बटन दबाइए। मिलते हैं आपसे ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा और विस्का एल बारसा।